नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की खबरों की ओर। गत दिवस हिसार के सुशीला भवन में भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से वार्तालाप के दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि मेरा परिवार 100 सालों से भी अधिक सालों से राजनीति में है और मैं खुद 43 सालों तक राजनीति का अनुभव कर चुका हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि अपने अनुभव से मैं ये भी बता सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी और नरेंद्र मोदी ही भारत के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी की टक्कर कांग्रेस से बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की टक्कर कांग्रेस से 1 या 2 सीटों पर हो सकती है। जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरियाणा में पहले सर्कल कबड्डी होती थी, जिसमें एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को ही पकड़ सकता था, मगर अब कबड्डी बदल गई। अब एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए सभी जोर लगाते हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जैसे आप सब जानते हैं 23 तारीख तक ये चलेगी। तो हमने एक तो ये फैसला किया है कि 20 तारीख को बृजेंद्र सिंह जो हमारे प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और हम ये चाहते थे कि नामांकन हम 16 तारीख को ही कर दें, लेकिन सरकारी अधिकारी हैं वो उनका इस्तीफ़ा मंजूर होने में भारत सरकार ने करना है, डीओपीटी ने, तो इसलिए 2-3 दिन का समय लगा है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि अब 20 तारीख को हम नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उस दिन अभी जो सारे हमारे साथी हैं, अध्यक्ष हैं हमारे हिसार भाजपा के और यादव जी और सदाना जी, हम मिलके ये फैसला करेंगे कि हम उस दिन रोड शो करें या रैली करें। क्या है, और सिर्फ ये मैं हिसार या हरियाणा की बात नहीं करता बल्कि देश की, कि आज ये चुनाव, क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन 47 साल का है, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, लोकसभा के भी देखे हैं और विधानसभा के भी। इस चुनाव में प्रत्याशी और पार्टी, ये दोनों चीज़ों से महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने। और ये अपने आप में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि मतदाता किसी भी सोच का हो, सोच का मतलब किसी भी आइडियोलॉजी का हो, उसके मन में ये है कि नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री दोबारा से बनाया जाए। और जिस तरीके से विपक्ष की खास तौर पे हरियाणा में पार्टियां उम्मीदवार ढूंढ रही हैं और जिसको पकड़ती हैं वो पीछा छुटाने की कोशिश करता है, तो साफ तौर पे लगता है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को हरियाणा से 10 की 10 सीटें सौंपेंगे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि मैं केंद्र का मंत्री हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पे ये बात कह रहा हूँ। अब आप नहीं, जब आप लिखते रहोगे हॉट सीट तो हॉट सीट पे तो मंथन लंबा चलता है ना। डेरी भी नॉमिनेशन को किस प्रकार के मुद्दे लेकर आप जनता से रूबरू होंगे? आप भी जर्नलिस्ट हैं? हाँ, मैंने कहा कभी हमारी कार्यकर्ता नहीं। मुद्दा तो अभी मैंने बता दिया, मुद्दा तो देश ने ले लिया, जनता ने ले लिया कि मुद्दा ये है कि जो परिभाषित हुई है देश की व्यवस्था और देश में आज जो माहौल है, वो सीधा साधा ये है कि हमारे को नरेंद्र भाई मोदी को मौका देना है और इसलिए देना है कि एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना जो हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं। यानी जब 21वीं सदी शुरू हुई
तो सब ये कहते थे कि वो सब ये बोलते थे कि ये एशिया की सदी होगी, फिर बोलने लगे कि ये हमारे भारत की 21वीं सदी होगी। लेकिन हमने जो लक्ष्य रखा है वो 47 तक का रखा है। 2047 जब 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिसको हम 7 ट्रिलियन बोलते हैं, उस व्यवस्था को जब हम 2035 तक लेने का हमारा अंदाज़ा है, तो हम ये भी समझते हैं कि 10 ट्रिलियन की हमारी आर्थिक शक्ति जब बनेगी तो हम दुनिया की 4 बड़ी महाशक्तियों में होंगे आर्थिक रूप से। तो ये निशाना है। कुलदीप बिश्नोई के कल दौरे थे, उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह ने जो इस्तीफा दिया वो ड्रामा है, जबकि इस तरह। देखिए, पहले तो मैं असल में ये कुलदीप की ज़्यादा बात ना ही करूँ तो अच्छा है। सर, विजेंद्र जी एक क्लास अफसर थे, उनको राजनीति में आप क्यों उतार रहे हो? एक क्लास के अफसर होते हुए आप राजनीति में क्यों उतार रहे हो? एक क्लास के नहीं थे वो एक तो आप, मैं तो यानी आप तो शायद छोटे बच्चे हो गए जब मैं 35 साल पहले यहाँ चुनाव लड़के जीता था। कुछ राजनीति में मर्यादित बातें होती हैं, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, और उसमें मैं अपना ये दायित्व समझता था कि मेरे परिवार का जो 100 साल का राजनीतिक जीवन रहा है, उसमें हमने सामाजिक जो मान्यताएं हैं और जो राजनीति के अंदर मूल्य हैं, उनको निभाने की प्रयास किया है। और इस दिशा में मैंने ये सोचा कि मेरा बेटा, पहले तो उसकी सलाह लेना ही ज़रूरी था, क्योंकि आजकल भाई ना माने, तो उसने जब ये कहा कि मैं तैयार हूँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मैंने एक खत के माध्यम से भी और मिलके भी ये कहा था, और उन्होंने खुद कहा कि हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी राजनीति में सिर्फ बीजेपी में नहीं और पार्टियों में भी ऐसे नौजवान आए जिनकी सोच भारत को बड़ा बनाने की, युवाओं को एक किस्म की सेटिस्फैक्शन मिले, एक संतोषजनक स्थिति इस देश का युवा समझे कि हाँ, अब हम सही रास्ते पे चलेंगे, तो ये बात ठीक होगा हमारा, वो भी किसी एक आध सीट पे। चर्चा ये भी आम आदमी पार्टी और जेजेपी के साथ आने के बाद एक बार फिर चर्चाएं हैं कांग्रेस के साथ। हाँ, दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस की जजपा और आपके साथ चर्चाएं आती हैं। देखिए, बात ये है कि ये पहले हरियाणा स्टाइल कबड्डी होती थी कि एक कोई पकड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट जब बदली कि नहीं, नेशनल स्टाइल ये होना चाहिए, एक जाए उसका सब पकड़े। तो क्यों, ये आदमी की सोच है कि भाई कोई ज़्यादा तगड़ा होगा तो उसको 2-3 से ही पकड़ में आएगा। तो आज हम ताकत में हैं, और ताकत राजनीतिक ताकत नहीं, हमने जो किया है वो हमारी ताकत है। इसलिए विपक्ष अपनी कमज़ोरी दिखा रहा है कि अब 2 इकट्ठे होंगे, 3 इकट्ठे होंगे। हमने ये देखा है कि इस तरह का जो गठबंधन होता है ये कभी नहीं चलता। ये मारना तो क्या जाट नॉन जाट का मुद्दा है, चुनाव में चर्चा है। जाट नॉन जाट के मुद्दे भी अभी नहीं। देखिए, एक तो ये बात मान के चलो कि नॉन जाट कोई जाति नहीं होती। ये किसने ये वर्ड कॉइन किया है? ब्राह्मण जाति हो सकती है, राजपूत जाति हो सकती है, हमारे रामदासिया जाति हो सकती है, जाट जाति हो सकती है। ये नॉन जाट कौन सी? ये सिर्फ उन लोगों की ख्याली पुलाव हैं जो राजनीति में लोगों का जात पात पे बंटवारा करके दोहन करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।